गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारी हिंदी की क्लास है और हम करेंगे शिक्षा का महत्व। ठीक है। हमें निबंध करना है, ऐसे लिखना है शिक्षा के महत्व के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज की डेट क्या है? बुधवार, 10 मई 2023। ठीक है, आपको बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा का महत्व। ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे शिक्षा का क्या मीनिंग होता है? एजुकेशन। यस मैम। क्या मीनिंग होता है शिक्षा का? एजुकेशन। महत्व का क्या मीनिंग होता है? इम्पोर्टेंस। महत्व का क्या मीनिंग होता है? इम्पोर्टेंस। मतलब आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है एजुकेशन का, लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ऐसी क्या चीज है शिक्षा में जो लोग शिक्षा लेते हैं। ठीक है। तो यस चलिए मैम। आप पहले हेडिंग डालिए शिक्षा का महत्व। डेट डालो कॉपी में और हेडिंग डालो बेटा। IRAJ GMS. डन बेटा। डन। नो। ओके ओके, डू। तो शिक्षा का महत्व क्या है? सबसे पहला जो आएगा वो है शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, कोई बहुत बुजुर्ग हो, या वो कोई भी अडल्ट हो, टीनेजर हो, या आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हो, या आपके कोई रिलेटिव हो, बच्चा बड़ा, सबके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पहला पॉइंट शिक्षा का ये है। दूसरा देखिए, शिक्षा हमारे अधिकारों का ज्ञान प्रदान करवाती है। जो शिक्षा होती है वो हमें हमारे अधिकार, राइट्स, अधिकार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट्स। हमारे राइट्स के बारे में, हमारे हक के बारे में शिक्षा, एजुकेशन हमें बताती है। जब हम पर शिक्षा नहीं होगी, हम पर एजुकेशन नहीं होगी, तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, हमारे लिए राइट और रॉन्ग क्या है। लेकिन जब हम पे शिक्षा, हम पे एजुकेशन होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, तो हमें हमारे राइट्स, हमारे अधिकार के बारे में पता होगा। तो जो शिक्षा हमारे अधिकारों का ज्ञान प्रदान करवाती है। प्रदान मतलब गेट, ओके। ज्ञान का मतलब होता है एजुकेशन।
ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, शिक्षा ग्रहण करने की कोई आयु सीमा नहीं है। मैं लिख लेती हूँ पहले फिर बताती हूँ। शिक्षा ग्रहण करने की कोई आयु सीमा नहीं है। चलो देखो, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि शिक्षा को ग्रहण करने की कोई आयु सीमा नहीं है। मतलब एजुकेशन को गेट करने के लिए, एजुकेशन को लेने के लिए कोई भी आयु, मतलब एज, आयु का मतलब है एज, एज लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ 25 साल तक पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आप सिर्फ 12 साल तक पढ़ सकते हो या सिर्फ 50 इयर्स तक पढ़ सकते हो। जब तक आप चाहो एट एनी एज, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। तो शिक्षा ग्रहण करने की कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने की कोई आयु सीमा नहीं है। आप कभी भी शिक्षा को जो है प्राप्त कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं लिखना आप मत लिखिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा सफलता की कुंजी है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उससे हमें सफलता, सफलता का क्या मतलब होता है? सक्सेस। एजुकेशन से ही हमें सक्सेस मिलती है, वही हमारी कुंजी है। ठीक है, जो शिक्षा है उसी से हम सफल होते हैं, हमारी, हम अच्छी उस पे जाते हैं, हमारी अच्छी नौकरी लगती है। और अच्छी नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का एक मतलब ये भी होता है कि आप अगर किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो आपकी शिक्षा अच्छी है। अगर आप व्यवहार, अगर आप किसी को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप कितने भी आपने शिक्षा प्राप्त कर रखी होती है, वो जीरो के समान होती है। ठीक है, यस और नो? यस मैम। ऋत्विंजय यस मैम। अनहाइड करो बेटा, अपनी वीडियो को आप हाइड करो बच्चा, अनहाइड करो ऋत्विंजय। शिक्षा सफलता की कुंजी है। फिर मैं आपको, जब आप, हम लोग ये कर लेंगे, शिक्षा का महत्व पे एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आपको समझ आ रहा है सबको? अक्षय, आम्या, यस मैम। संजय? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है जो शिक्षा है वो हमें कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए मजबूत बनाती है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, कितनी भी सामने मुश्किल आ जाए, कितनी भी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां आ जाए जिससे हम निकल ना पा रहे हो, लेकिन अगर हम पे अच्छी एजुकेशन होगी, सही शिक्षा हमें मिली होगी, तो हम उससे कैसे भी करके बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं। शिक्षा से सिर्फ हम नौकरी नहीं लेते, शिक्षा एक अच्छी नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि हमें दुनिया में जीवित रहन सहन, हमारा रहन सहन अच्छा होता है शिक्षा से। ठीक है, कैसे रहन सहन कैसे अच्छा होता है? इंग्लिश में बोलूं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो जाएगा जब हम पे अच्छी एजुकेशन होगी। तो हमारा रहन सहन तब अच्छा होगा जब हम पे अच्छी शिक्षा होगी, हमें सब पता होगा।
अच्छे रहन सहन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। शिक्षा नेक्स्ट है, देखो, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में सुधार करती है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में सुधार करती है। कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती, जिसके पास एजुकेशन नहीं होती, उसके पास सही नॉलेज नहीं होती। ठीक है, ज्ञान का क्या मतलब होता है? नॉलेज। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती, उसके पास सही ज्ञान नहीं होता। तो जब आपको अच्छी शिक्षा मिलती है तो आपके ज्ञान में सुधार आता है। सुधार का मतलब होता है इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जब आप पे अच्छी शिक्षा होती है तो आपके ज्ञान में अच्छा सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये देख लीजिए, एक बार लिखना है लिख लीजिए। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? कुछ है तो आप क्वेश्चन नो मैम। पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो आपको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। फिर है, इस दुनिया में रहने के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपको इस दुनिया में रहना और अच्छे रहन सहन के साथ रहना है तो आपके लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर है, शिक्षा हमें हमारे स्वभाव, हमारे जितने भी स्वभाव है, हमारे संस्कार, विज्ञान, हमें साइंस, ज्ञान, हमें नॉलेज, इस चीज में बहुत सारी चीजें सिखाती है। ठीक है, तो आपको शिक्षा के बारे में कुछ समझ आया? कौन मुझे बताएगा शिक्षा के बारे में 3 लाइनें? मैम ने इतना सारा बताया, लिखवाया आपको। ऋत्विंजय अनम्यूट करो बेटा। मैम, शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। वेरी नाइस। और कुछ मैम, बताइए शिक्षा आप को शिक्षा। सीखने की उम्र नहीं है। वेरी वेरी गुड। शिक्षा की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु सीमा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में शिक्षा के बारे में बोल सकते हैं। आम्या, आप बोलो बेटा। बेटा अनम्यूट करो, आम्या बोलो। मैम, शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है।
हमारा रहन सहन अच्छा हो जाता है। हमें कोई सबसे पहली बात, जब हम पे शिक्षा होगी, कोई हमें पागल नहीं बना सकेगा। ठीक है, कोई भी हमें पागल नहीं बनाएगा, क्योंकि हम पे वो ज्ञान होगा। तो हम उस ज्ञान को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितना हो सके आप लोग शिक्षा को बांटो। ठीक है, शिक्षा को जितना हो सकता है आप लोग बांटो बेटा। शिक्षा मैम बांटने शिक्षा से से बढ़ती है। मैम शिक्षा से नौकरी मिलने की भी संभावना है। वेरी नाइस। शिक्षा से अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है, लेकिन सिर्फ नौकरी नहीं। अगर आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है शिक्षा से, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है दूसरों के प्रति, तो आपकी शिक्षा नील है, जीरो है। तो हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखना, अच्छे से बिहेव करना, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चा? यस मैम। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी दिखाती हूँ शिक्षा के बारे में। ठीक है, उसका जो जो उसका मॉरल है स्टोरी का, वो ये है कि पैसों से ज्यादा शिक्षा काम आती है। ठीक है, बारिश कब होगी? अचानक तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण राजा अपने महल जाने के रास्ते से भटक गया और अपने सिपाहियों से भी अलग हो गया था। जब भूख, मैम आई नॉट प्यास और सीन थकावट से स्टोरी। राजा तड़प रहा था, यस बेटा। मैम आई नॉट सीन स्टोरी। यस बच्चा। मैम आई नॉट सीन स्टोरी। अच्छा, यू नो इट, फाइन फाइन। ठीक है, चलो अभी सब सुन ले पहले एक बार, फिर बात करेंगे। ठीक है बच्चा? तभी राजा को बड़ी दूर 3 बच्चे खेलते हुए नजर आए। तीनों बच्चे एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने अपने पास बुलाया। बच्चे उस राजा के पास गए। तब राजा ने पूछा, क्या तुम कहीं से मेरे लिए भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। तब बच्चों ने कहा, जी जरूर। और तब तुरंत बच्चे गांव की तरफ गए और कहीं से थोड़ा भोजन और जल लेकर आए। राजा ने भोजन और जल ग्रहण किया। राजा ने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सब की मदद करना चाहता हूँ। बच्चे यह सुनकर सोचने लगे। तब पहले बच्चे ने कहा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया और मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। इसीलिए मुझे सिर्फ धन चाहिए, जिससे मैं अच्छा खाना और कपड़े खरीद सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। इस बात को सुनकर बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने अब दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा, क्या आप मुझे बड़ा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन या बंगला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकूं और शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की बात से राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसके लिए अच्छी से अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी। वह बच्चा बहुत मेहनती था। उसने दिन रात मेहनत की और एक विद्वान बन गया। उसी राजा ने समय आने पर उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया। एक दिन राजा को वर्षों पहली घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे उनका क्या हुआ? मैं एक बार तुम तीनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर दो।
मंत्री ने मित्रों को आमंत्रित किया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने दोनों को अपने बारे में बताने को कहा। तब जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होकर बोला, राजा साहिब, मैंने आपसे धन मांग कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत सारा धन लेकर आलसी हो गया। मैंने बेकार की चीज़ों में अपना धन व्यर्थ कर दिया। मेरा कुछ धन तो चोरी भी हो गया। अब जिस बच्चे ने घोड़ा गाड़ी और बंगला मांगा था, उस बच्चे से महाराज ने पूछा। तब उसने कहा कि मैं आपसे बंगला और घोड़ा गाड़ी लेने के बाद ठाट माट से अपने बंगले में रहने लगा, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी पहले ही की जैसी परिस्थितियों में पहुंच गया। तीनों बच्चों को देखते हुए हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन संपदा हमेशा मनुष्य के पास नहीं रहते, परंतु शिक्षा रूपी ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। ओके, सो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, कौन मैम को बताएगा? मैम, शिक्षा धन के बराबर है। पर कैसे वाले धन के बराबर है? वो पैसों वाला धन नहीं। आपकी जो शिक्षा है वो एसेट है आपकी। आपने एसेट सुना है? आप उसको, आपकी वो पूंजी में बढ़ती जा रही है, कभी घटेगी नहीं अगर आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो गई।